नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे डार्क डॉट, उसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क डैश के बारे में। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बबल जो होता है वो दो प्रकार के होता है, डॉट और डैश। डॉट में भी दो प्रकार के होता है और डैश में भी दो प्रकार का होता है। तो हम लोग बारी बारी से देख रहे थे। पहला हम लोग बबल देखे थे डार्क डॉट, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे डार्क डैश। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहला अपना टॉपिक वो क्या होगा, डार्क डैश। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं डार्क, क्या हो जाएगा, डैश। तो लिख लेते हैं डार्क डैश। देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डार्क डॉट, तो डार्क डॉट का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ड का उच्चारण अ या आ हो, ए हो और ई हो, तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डार्क डॉट का यूज करते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे डार्क डैश। देखिए, डार्क डैश का क्या कहता है कि किसी भी वर्ड का उच्चारण ओ हो और क्या हो, ऊ हो, इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ, इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ, और इसको क्या पढ़ा जाता है, ऊ। यानी कि ओ ऊ से रिलेटेड कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करेंगे। कहां पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए, ये कोई स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक का हम लोग तीन पोजीशन पढ़ेंगे। क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट पोजीशन होता है, सेकंड पोजीशन होता है और क्या होता है, थर्ड पोजीशन होता है। तीन पोजीशन पहले होता है और तीन पोजीशन कहाँ होता है, बाद में। यानी कि जो डार्क डॉट हम लोग पढ़े हैं एकदम सेम एज इट इज, उसी के जैसा क्या है, डार्क डैश। बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, उच्चारण चेंज हो रहा है। वहां पे क्या पढ़े थे, अ आ ए और ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ और क्या हो जाएगा, ऊ। यानी कि किसी भी वर्ड में ओ का उच्चारण से कोई भी वर्ड बन रहा है तो उस ओ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करेंगे। ये ओ का उच्चारण किसी स्ट्रोक के पहले रहेगा तो पहले डैश देंगे और बाद में रहेगा तो बाद में देंगे। उसी तरह से ओ के लिए कहां बबल हम लोग देते हैं, सेकंड पोजीशन पे। पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। उसी तरह से ऊ के लिए कहां देते हैं हम लोग, थर्ड पोजीशन पे। पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि जो किसी भी स्ट्रोक पे जो डैश लगाते हैं ना, वो स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं। जैसे मान लीजिए एम पे डैश लगाना तो ऐसे लगेगा 1 2 3, ऐसे लगेगा। के पे लगाना तो 1 2 3 ऐसे लगेगा। पी पे लगाना तो 1 2 3 ऐसे लगेगा। एल पे लगाना तो 1 2 3 ऐसे लगेगा। डब्ल्यू पे लगाना है तो नीचे से ऊपर 1 2 3 ऐसे लगेगा। मान लीजिए ऊपर से नीचे आर पे लगाना तो 1 2 3 ऐसे लगेगा। यानी कि जो भी स्ट्रोक पे आप डैश लगाइएगा वो डैश जो होता है ना, परपेंडिकुलर लगता है। मतलब जो स्ट्रोक ऐसे है तो इसका इधर से लगाएंगे। मतलब जो स्ट्रोक जैसे आप लिख रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर क्या देते हैं हम लोग, डैश। यानी कि सेम डायरेक्शन में डैश का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लें एम पे डैश लगाना है तो ऐसे नहीं देंगे पैरेलल की 1 2, जिस डायरेक्शन में कोई स्ट्रोक जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में डैश नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एल लिखे तो ऐसे ऐसे नहीं लगाना है। मान लीजिए के लिखे तो ऐसे ऐसे नहीं लगाना है। यानी कि जो डैश लगाने का जो तरीका होता है वो स्ट्रोक के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक जा रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या यूज करेंगे हम लोग, डैश का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि ओ और ऊ। अब उच्चारण याद रखना है कि ओ और क्या होता है, ऊ। यानी कि किसी भी वर्ड में ओ पहले आएगा तो डार्क डैश पहले देंगे, ओ बाद में आएगा तो डार्क डैश कहाँ देंगे, बाद में। ओ के लिए पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। ऊ के लिए पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। अब चले इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ओ से रिलेटेड क्या लिखा हुआ, पॉल, मॉल, हॉल, कॉल, बॉल, लॉ। तो इसमें क्या रहा, समय वर्ड से देखिए ओ का उच्चारण आ रहा है तो जिस भी वर्ड में ओ का उच्चारण आएगा उस ओ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करते हैं हम लोग। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। बस ध्यान ये देना होता है कि जो ओ आ रहा है ना, वो किसी स्ट्रोक में उस कॉन्सोनेंट में पहले आ रहा है कि बाद में। अब देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण हम करें, लिख लीजिए कुछ समय के लिए कि पॉल, ये क्या हो जाएगा, मॉल, ये क्या हो जाएगा, हॉल। ये बार बार लिखना नहीं है आपको, बस ये सिखाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको उच्चारण एकदम दिमाग में बैठ जाए। जैसे कॉल, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, लॉ। तो जिस भी वर्ड में ओ का उच्चारण आएगा उस ओ को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डार्क डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे।
ये पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। अब जैसे पॉल लिखना है तो हम आपको बताए थे कि जो उच्चारण आता है ना उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, दो कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं। ऐसे पॉल लिखे तो पॉ में क्या आ रहा, पी और एल, तो यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये फर्स्ट पोजीशन का वोवेल है, तो हम लोग एक रूल पर है कि फर्स्ट पोजीशन का जो पहला लेटर होता है, जो पहला कॉन्सोनेंट होगा, वो कहाँ लिखाता है, लाइन के ऊपर। और उसी में अकॉर्डिंग टू मोशन क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या हो जाता है, ऐड होने चल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, पॉल, तो पॉल लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या जोड़ना होगा, पी और एल। अब पी कहाँ जुटेगा, लाइन के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन का वोवेल है, तो फर्स्ट पोजीशन का पहला लेटर हमेशा लाइन के ऊपर, और जो उसमें होता है वो सेकंड वाला स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन क्या होता है, जुड़ते चला जाता है। तो पॉल में लिख रहे हैं तो पी और पॉ में आओ तो क्या आ गया, वोवेल, तो बच क्या आ गया, पी और एल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, पी और एल, तो ये तो पॉल हो गया, लेकिन हमको क्या लिखना है, पॉल। तो ऑ के लिए क्या यूज करते हैं, डार्क डैश, कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पे, तो यहाँ डार्क डैश लगा दीजिए। तो पी में डैश लगाए फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या होगा, पॉल। उसी तरह से मॉल लिखना तो क्या लिखेंगे, एम और एल, एम में डैश देंगे तो क्या होगा, मॉल। हॉल लिखना तो क्या लिखाएगा, एच और एल, एच में ओ देंगे तो क्या होगा, हॉल। कॉल लिखना तो क्या लिखेंगे, के और एल, के में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल। बॉल लिखना तो क्या होगा, बी और एल, बी में ओ देंगे तो क्या होगा, बॉल। लॉ लिखना है तो एल से लॉ में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉ। कोई दिक्कत, यानी कि अ से उच्चारण से रिलेटेड कभी भी आपको कोई वर्ड बनाना हो तो क्या करेंगे, ओ के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पे वोवेल देते हैं, कहा, पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। कोई दिक्कत आज समझ में। अब देखिए यहाँ जो उच्चारण हम लोग लिए कहाँ लिए, सब बाद में, तो वोवेल कहाँ लग रहा है, बाद में। कौन सा पोजीशन पे, सबका कहाँ पे, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे लगा दिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ओ से रिलेटेड, यानी कि किसी भी वर्ड में ओ लगा हुआ रहे तो उस ओ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सेकंड पोजीशन पे। कहा, इसमें भी वही कहानी है कि पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। जैसे लोड लिखना है तो लॉ में ओ आ रहा है। अब देखिए लोड यदि हम लोग हिंदी उच्चारण के अकॉर्डिंग लिखे तो लोड में एल से लड, डी से डट, लड हो जाएगा। और लोड लिखना है तो ओ के लिए कौन सा पोजीशन पे वोवेल देंगे, सेकंड पे। जैसे लोड लिखना है, अब देखिए सेकंड पोजीशन का पहला लेटर हम आपको क्या बताए थे डार्क डॉट में, फर्स्ट पोजीशन पे ये बताए थे कि फर्स्ट पोजीशन का पहला लेटर लाइन के ऊपर, सेकंड पोजीशन का पहला लेटर कहाँ होता है, लाइन पे। तो जब लोड लिखेगा तो क्या लिखाएगा, एल से लड, डी से डट, लड हो गया। हमको क्या लिखना, लोड, तो ओ के लिए कौन सा पोजीशन पे वोवेल देंगे, सेकंड। किसका सेकंड, जिसमें क्या लग रहा है ओ, तो यहाँ एल में लग रहा है तो एल का सेकंड, और आफ्टर बाद में लग रहा है इसलिए वोवेल कहाँ दिए, बाद, यानी आफ्टर पार्ट में। यही पहले रहता तो कहाँ देते, पहले। तो चलिए पहले बाद वाला देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन आकर के कहाँ देखेंगे, पहले वाला। अब रोड लिखना है तो आर से रा, डी से डा, तो क्या हो जाएगा, रोड। होप लिखना है एस से हा, पी से पा, हा में हो देंगे होप। रोप लिखना आर से रा, पी से पा, तो क्या हो जाएगा, रोप। कोल लिखना तो कैसे का, एल से ला, तो क्या हो जाएगा, कोल। कोई दिक्कत, यानी कि जिस भी वर्ड में ओ का उच्चारण आएगा उस ओ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करते हैं, कहां पे, सेकंड पोजीशन पे। तीसरा कौन सा हम लोग का, ऊ वाला। अब देखिए ऊ जैसे लिखना पुल, पुश, बुक, टुक, रूट, तो सब में ऊ आ रहा है। तो जिस भी वर्ड में ऊ का उच्चारण रहेगा उस ऊ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डार्क डैश का यूज करेंगे। कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन का पहला लेटर लाइन के ऊपर, सेकंड पोजीशन का पहला लेटर लाइन पे, और थर्ड पोजीशन का पहला लेटर क्या होता है, लाइन क्रॉस। देखिए ये जो है ना, ये यूनिवर्सल रूल है। वोवेल आप कोई भी पढ़े, डार्क डॉट पढ़िए, डार्क डैश पढ़िए, लाइट डॉट पढ़िए, लाइट डैश पढ़िए, सब में यही रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट पोजीशन का कोई भी वोवेल आता है तो लाइन के ऊपर पहला लेटर, सेकंड पोजीशन का कोई भी वोवेल आता है तो लाइन पे, थर्ड पोजीशन का कोई भी वोवेल आता है तो लाइन क्रॉस। अब देखिए पुल लिखना है तो पी से प, एल से ला, तो पल हो गया। लेकिन पुल लिखना है तो ऊ के लिए क्या देंगे हम लोग, डार्क डैश। कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। लेकिन याद कीजिए डार्क डैश का एक रूल बताए थे कि जब भी दो स्ट्रोक को वापस में जोड़ते हैं तो जहां पे ये जुड़ता है ना, तो बाद में जैसे पुल में यदि यहां हम लोग वोवेल देंगे ना, तो देखिए पी पे भी लग रहा है, एल पे भी लग रहा है, यानी कि पी एल दोनों का ये क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप याद कीजिए, एक रूल बताए थे कि जहां पे भी थर्ड पोजीशन का वोवेल आता है तो वहां पे वोवेल ना दे करके वो जिसके साथ जुड़ रहा है उसके अगले स्ट्रोक के कहां देते हैं, बिफोर और
थर्ड। जैसे पुल लिखना है तो पी से प, एल से लाई तो पल हो गया, लेकिन पुल लिखना है तो भवेल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होकर के एक रूल पर है कि जिसके साथ थर्ड पोजीशन का भवेल आता है उसका कहाँ चला जाएगा, बिफोर और थर्ड। तो प का जो भवेल है कहाँ चला जाएगा, एल का बिफोर और थर्ड। पुश लिखना है तो पी से प, एस एच, प में उ देंगे तो क्या हो जाएगा पुश। बुक लिखना है तो बी से ब, कैसे का। अब कायदे से तो यहाँ होना चाहिए था, जैसे ही यहाँ देंगे ना बी और के का कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो वहां पे भवेल का एक रूल बताया था कि जिसके साथ ये छूटता है उसका कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट का बिफोर और थर्ड। तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ। टुक लिखना है तो टी से ट, कैसे का टुक हो जाएगा। रूट लिखना आर से र, टी से ट, कहाँ जाएगा रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे एक रूल बताए थे, नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, वहां पे एकदम बेजाबते इस रूल को हम लोग डिस्कस किए हैं कि किसी भी वर्ड में थर्ड पोजीशन का कोई भी मात्रा आता है और आफ्टर पार्ट में देते हैं तो दो स्ट्रोक के जुड़ने की वजह से दोनों का वो कॉमन पार्ट दिखता है, इसलिए उस कॉमन पार्ट में ना दिखे उससे बचने के लिए हम लोग वहां पे एक रूल पढ़े थे कि जिसके साथ ये जुड़ता है उसका कहाँ चला जाएगा, बिफोर और थर्ड। अब देखिए इसको पढ़िए, पी से प के पहले उ और एल एक साथ कीजिए, क्या हो जाएगा पुल। पी से प के पहले उ, क्योंकि हम लोग रूल पढ़े कि पहले स्ट्रोक आता है तो पहले पढ़ते हैं और बाद में रहता है तो बाद में। जैसे बुक लिखे तो बी से ब में आऊ दिए तो बू का बुक। टी से ट में आऊ दिए तो टू का टुक हो गया। आर से र के पहले उ अट, क्योंकि पोजीशन में पढ़ा है ना कि फर्स्ट पोजीशन वाला का वोवेल जो होता है लाइन के ऊपर अ ए ई होता है, और क्या होता है वहां पे डॉट पर है, तो यहाँ पे क्या पर रहे डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ जो हम लोग वोवेल लिए ना सब कहाँ लिए हैं, बाद में। तो सब जगह जो वोवेल दिए हम लोग कहाँ दिए, बाद में दिए हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो वोवेल आ रहा है ना ये किसी वर्ड में पहले रहे, तो पहले रहेगा तो कहाँ देंगे हम लोग वोवेल, पहले। जैसे आते हैं थोड़ा सा एक एक एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए लिखना है हमको ऑल लिखना है, ठीक है। एक मान लीजिए ओ वाला लिख लेते हैं, एक मान लीजिए ओम लिखना है, और एक मान लीजिए उप उप अप लिखना है, या उप कर दीजिए उ डबल ओपी उप कर दीजिए, ऐसा करके वर्ड ले लीजिए। तो देखिए ऑल लिखना है तो क्या होगा, एल से ल, हालांकि इसका ग्रामर लोगस होता है लेकिन हम लोग देख रहे हैं उच्चारण के बेसिस पे ऑल। तो देखिए ओ आ रहा है ना, ऑल ऑल, तो यहाँ पे ओ के लिए क्या यूज करेंगे, डार्क डैश। अब देखिए ओ क्या आ रहा, ल के पहले आ रहा, तो यहाँ जो ओ लगेगा ये कहाँ लगेगा, पहले। ओम लिख रहे हैं तो एम से म के पहले आ रहा है तो कहाँ देंगे, पहले। उप लिख रहे हैं तो प के पहले उ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहले। यानी कि किसी भी वर्ड में ओ का और उ का उच्चारण उस स्ट्रोक के पहले आ रहा है तो भवेल हम लोग कहाँ देते हैं, पहले। यदि बाद में आ रहा है तो भवेल हम लोग कहाँ देते हैं, बाद में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डार्क डॉट। यहाँ जो पढ़े वो क्या पढ़े, डार्क डैश। अब कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस वहां पे डॉट यूज होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, और यहाँ क्या होता है डैश। वहां पे उच्चारण होता है आ ए और ई, यहाँ पे क्या होता है ओ और उ। इसी तरह से टोटल 6 भवेल हम लोग पढ़े, टोटल 6 भवेल और पढ़ेंगे। व्यंजन पर स्वर पढ़े ना कि टोटल 12 होता है, तो यहाँ 12 को डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या पढ़े, अ आ ए और ई, ओ और क्या पढ़े उ। तो अगले क्लास में आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन याद रहे कि देखिए यहाँ समझने में कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या कि डार्क डैश हम लोग पढ़े हैं। डार्क डैश में क्या बताया कि किसी भी वर्ड का उच्चारण ओ हो ओ और उ हो तो ओ उ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करते हैं। कहाँ पे, पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में, क्योंकि आपको पढ़ाया है पोजीशन ऑफ स्ट्रोक कि किसी भी स्ट्रोक में 3 पोजीशन होता है, 3 पहले होता है और 3 बाद में। तो उस बेसिस पे जैसे डॉट पढ़ाए थे उसी तरह से डैश हो गया। कोई दिक्कत। अब इसी का यहाँ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पॉल मॉल हॉल कॉल बॉल लॉल लिखना है। उसके बाद लोड रोड होप रोप कोल लिखे। उसके बाद पुल पुश बुक टुक पुक रूट पढ़े। कोई दिक्कत। उसी तरह से ये तो सब में बाद में दे रहे थे तो भवेल तो बाद वाला पढ़े। यहाँ जो हम लोग पढ़े पहले, जैसे ऑल हो गया, ओम हो गया, उप हो गया, तो यहाँ पे आओ तो पहले आ रहा तो भवेल कहाँ लग गया, पहले। यहाँ पे पहले आ रहा हो तो पहले, यहाँ पे पहले आ रहा हो तो क्या हो गया, पहले। यानी कि किसी भी वर्ड में ओ और उ यदि किसी वर्ड के पहले रहता है तो भवेल हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पहले देते हैं। यदि ओ उ बाद में रहता है तो भवेल हम लोग कहाँ देते हैं, बाद में। कोई दिक्कत। तो देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कीजिए। अगले क्लास में इस पे एकदम बिल्कुल जो है ना डार्क डॉट
और डार्क डैश का एक बार फिर से सबसे पहले पिटमैन का हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, और उसी एक्सरसाइज में अलग से हम लोग देखेंगे और इसका एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है ना, कि एक तो बुक जो दिया हुआ वो देखेंगे, बुक के अलावा और बहुत सारा वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट बताते हुए हम बिल्कुल कम बताए हैं। जब इसका हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहां एक एक वर्ड का 10-10, एक एक जो है ना, एक एक वोवेल का 10-10, 12-12 वर्ड जो है सामने रखेंगे, और तब उसको बना के देखिएगा, एकदम मिनटों में बनेगा, कोई दिक्कत। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिटमैन का एक्सरसाइज 5, जो कि डार्क डॉट और डार्क डैश पे बेस्ड है, और उसी के साथ साथ और बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे डार्क डॉट और डार्क डैश का, जो कि अभी तक जो भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, अगले क्लास में ये बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल बनाइएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगले क्लास में हम लोग वही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसका एग्जाम्पल को लेंगे और एग्जाम्पल को एक बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि डार्क डॉट और डार्क डैश से रिलेटेड होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।